नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है दोस्तों, यदि आप बोर्ड की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए ज्यामिति से हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपका सवाल पूछा जाएगा, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे काफ़ी ये रिलेटेड करेगा। ठीक है, इसलिए आप ये पूरा वीडियो को देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे यही करेंगे कि दोस्तों, यदि हमारे आप चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टोटल क्वेश्चन आज हम आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, जो है ज्यामिति निर्देशांक से। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस ना करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बिंदु, ठीक है, 4 - 3 किस चतुर्थांश में है? ठीक है, तो ये आपका जो होगा, यहाँ दिया गया, देखिए बिंदु 4 - 3 जो दिया गया है वो किस चतुर्थांश में है? प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है, चतुर्थ में। ठीक है, तो किस चतुर्थांश में होगा? आप चतुर्थांश के मतलब समझ रहे हैं। तो ये आपका किस में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आपका क्वेश्चन नंबर 2 में, हमको देखना क्या दिया गया। कातिर्य तल में स्थित किसी बिंदु यानी 6 4 के कोटि का मान होगा। तो ये जो कोटि का मान आपका होगा वो क्या होगा? 6 4 के कोटि का मान हमको निकालना है। किसका? 6 4 के कोटि का मान निकालना है। ठीक है, तो 6 4 कोटि का मान आपका जो होगा वो क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है आपका राइट दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 में क्या दिया गया? बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी होगी। तो अगर आप मैथ पढ़े होंगे, ज्यामिति निर्देशांक अगर पढ़े होंगे, तो आप ये आसानी से जान सकते हैं कि आपका 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी? तो इसकी जो दूरी होगी वो 4 होगी। क्या होगी? यानी 4। ऑप्शन नंबर जो आपका बी में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बिंदु 2 3 की दूरी मिल क्या है? मूल बिंदु से होगी। तो 2 3 की जो दूरी होगी मूल बिंदु से क्या होगी? आपका यानी √13 होगा। क्या होगा? √13, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 5 को हमको देखना है। ठीक है, 5 में आपका दिया गया बिंदु ये 8 10, ठीक है, तथा बी 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। तो इसका मध्य बिंदु का जो नियामक होगा वो क्या होगा? आपका 8 और 10 क्या दिया गया? 8 10 दिया गया है और 4 6 दिया गया है। ठीक है, को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। तो इसका जो मिलाएगा वो रेखा वो क्या होगा? 6 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 और 8 जो है वो मिला रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ये वाला दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया बिंदुओं ये, ठीक है, ये है 4 5 तथा बी 6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो इसमें मिलाने वाले जो रेखा का मध्य बिंदु होगा वो आपका, जैसे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपका दिया गया बिंदु, ठीक है, बिंदु ए में क्या है? 4 5 तथा बी में क्या है? 6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, इसको मैं मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या करना है? मध्य बिंदु। तो इसमें जो मिला रहा है वो क्या मिला रहा है? 5 5 मिला रहा है। कौन मिला रहा है? 5 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते। 7 में दिया गया है, 7 में क्या दिया गया है? बिंदुओं -5 7 और -1 3 के
बीच की दूरी है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, 4√2 होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी होगी, तो इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। इसके बीच की दूरी 2√2 होगा। क्या होगा, 2√2। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो उस बिंदु का जो होगा एक्स निर्देशांक होगा। क्या होगा, एक्स निर्देशांक। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका जो दिया गया है वो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपके लिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसको हमको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है बिंदु, क्या दिया गया है, बिंदु -4, 3 की स्थिति किस पाद में है। ठीक है, तो किस पाद में है, देखिए तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय पाद में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है, तो से दूरी, ठीक है, उस बिंदु का कहलाती है। उस बिंदु का क्या कहलाएगी, तो उस बिंदु का आपका क्या कहलाएगी, उस बिंदु का आपका जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, भुज नहीं कहलाएगी, अक्ष नहीं कहलाएगा, आलेख नहीं, उसको कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, कोटि। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो बिंदु 1, 5 आपका जो है वो आपका 1 चतुर्थांश में स्थित है। किसमें, एक पहला चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का देख लेते हैं। 14 में दिया गया है बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपका 2 चतुर्थांश में स्थित है। किसमें है, 2 में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 15 हमको नहीं सॉरी, ये इसका राइट आंसर होगा सी होगा, यानी 3 चतुर्थांश में स्थित है। सॉरी माफ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखना है। y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। P के निर्देशांक है, तो P के आपका जो निर्देशांक होगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिंदुओं ए, ठीक है, 2-3 तथा बी में दिया गया है 2 के बीच की दूरी है, तो इसकी बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, तो इसके बीच की दूरी 5 इकाइयाँ होगी। कितनी इकाइयाँ होगी, 5 इकाई। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है राइट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया बिंदुओं ये यानी 0, 6 और बी में -5, 3 तथा सी में दिया गया है 3, 1 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज है, तो यह त्रिभुज क्या होगा, यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा, समद्विबाहु यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, बिंदु ए यानी 0-2 बिंदु क्या दिया गया है, बी यानी 3, 1 और सी में दिया गया है 0, 4 तथा डी में दिया गया है -3, 1 शीर्ष है, तो एक, तो ये क्या क्या होगा, तो यह होगा एक वर्ग के, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, y अक्ष पर x अक्ष से इकाई 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, तो ये के निर्देशांक है, तो ये क्या आपका जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, 0,
5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है राइट आंसर है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? 20 में आपका दिया गया है ये 5-2 और बी 9-6 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु P पर बांटती है, तो P के निर्देशांक है। तो P के निर्देशांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 8-4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। y अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु 4-2 से दूरी 5-6 निम्नलिखित में कौन है? तो इस निम्नलिखित में कौन होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 22 में आपका जो दिया गया है वो दिया गया है, देखिए त्रिभुज ABC के दो शीर्ष ए में दिया गया है -1-4 और बी में क्या दिया गया है 5-2 तथा इसका माध्य केंद्र सी में दिया गया है 0-3 है, तब सी का निर्देशांक है। तो सी का निर्देशांक आपका क्या होगा? सी का निर्देशांक आपका -4 -15 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है राइट आंसर दिया गया है। आशा करता हूँ समझ में आ गया। 23 का देखते हैं। 23 में आपका क्या दिया गया? त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC के निर्देशांक क्रमशः 2-1 और 3-2 और -1-2 है, तो माध्यिका AD की लंबाई है। तो माध्यिका हमको याद करना है AD की लंबाई में। ठीक है, तो इसका क्या होगा? √10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर दिया गया। अगला क्वेश्चन को, यदि ए यानी 3-8 बी -4-2 और सी 5-1 त्रिभुज ABC के शीर्ष है, तब इसका क्षेत्रफल है। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल आपका 37.1/2 वर्ग है इकाई होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 25 में हमको देखना है। ठीक है, 25 में दिया गया बिंदु P में दिया गया 1-2 और बिंदुओं ए में दिया गया -2-1 और बी में दिया गया है 7-4 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है? तो ये आपका 1:2 में बांटेगा। किस में बांटेगा? 1:2 में, आने ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका दिया बिंदुओं -3 -4 और 1-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह आपका क्या है? वह आपका जो है वो 3:1 है। 3:1 यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा 26 नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया, देखिए ए में दिया 2-3 और बी में क्या है 5-6 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह है। तो वह क्या है? वह आपका 1:2 होगा। क्या होगा? 1:2 यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु 4-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु से होगी 4-5 की दूरी होगा आपका √41, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को, 29 में क्या दिया गया? देखिए दो बिंदुओं यानी 2-3 और 4-1 के बीच की दूरी होगी, तो इसकी बीच की दूरी हमको निकालना है, तो 2√2 होगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सरल रेखा x = 2 तथा y = 2 है, तो हमको जो एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के ना तो समांतर है ना लंबवत है, निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? एक दूसरे के लंबवत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को, 31 में आपका दिया गया ए में दिया गया है 0
1 और बी 0.5 तथा सी 3.4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई के है, तो वर्ग इकाई के इसके होगा, देखिए अब आने 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष 4 0 0 3 तथा 0 0 है तो होगा, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका 6 होगा, क्या होगा 6, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में देख ले। 33 में क्या दिया गया थे, उस बिंदु का निमाक जो बिंदु 1 1 तथा 2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे, आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है। बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से है, -3 4 की दूरी जो दिया गया है वो मूल बिंदु से है, तो इसका राइट आंसर 5 होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को बीच में ना छोड़ें और वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, पूरे वीडियो को देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों तो आपके लिए सब्सक्राइब बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको पूरे वीडियो का जो हम पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लिजेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 बिंदु 3 4 की दूरी मूल बिंदु की दूरी से हम बता दिया 34 का, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 5 होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 35 में दिया गया। 35 में सरल रेखा जो x इक्वल -1 तथा y इक्वल +4 से निरूपित की जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर जो आपका होगा एक दूसरे के लंबवत है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निमांक 0 4 0 0 तथा 3 0 इसकी परिमिति है, तो इसकी परिमिति हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी परिमिति क्या होगी 12 इकाई होगी, क्या होगी 12 इकाई, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आशा करता हूं दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियामक 2k -3 तथा 4 -3 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो k का मान होगा, क्यों नहीं होगा, तो k का मान आपका क्या होगा -10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को, सरल रेखा x इक्वल -2 तथा y इक्वल 3 का कटान बिंदु है, कटान बिंदु है। ठीक है, तो आपका इसका क्या होगा -2 3 होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, सरल रेखा 5x - 3y + 10 इक्वल 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 39 का, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि पूरे क्वेश्चन समझ में आ गएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये पूरी आशा है। अगला क्वेश्चन, दो बिंदु यानी P में दिया 2 -2 और Q में दिया -2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है, तो इसका नियामक होगा 0 0 होगा, क्या होगा 0 0, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दो बिंदु यानी P में दिया 2 3 और Q में दिया 4 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें, इसके बीच की दूरी को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी आपका क्या होगा, यहाँ दिया गया है 2 3 और यहाँ दिया गया है 4 2, तो इसके बीच की दूरी √5 होगा, क्या होगा √5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सूत्र में दिया m1 x2 + m2 x1 और m1 y2 + m2 y1 बट्टे में दिया गया। ठीक है, वो m1 + m2 m1 + m2 दिया को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या याद कहा जाए, अंतत
ये विभाजन सूत्र होगा। क्या होगा? अंत विभाजन सूत्र होगा। इसको अंत विभाजन सूत्र कहा जाता है, इसलिए अंत विभाजन सूत्र आपका किस ऑप्शन में? ए में दिया गया है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी होगी तो इसकी दूरी क्या होगी? इसकी दूरी हमको ज्ञात करना है। इसकी दूरी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 44 में जो आपका दिया गया बिंदुओं 5 - 12 और 9 - 9 के बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, तो 5 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 का, बिंदु P में दिया गया -6 8 की दूरी मूल बिंदु से है तो इसकी दूरी जो मूल बिंदु से होगी वो क्या होगी? 10 इकाई होगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, P यानी -4 और Q86 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है तो इसके मिलाने वाली मध्य बिंदु के नियामक जो होगा वो 24 होगा। 24 ही इसको मिलाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिंदु यानी 2 में दिया √3 - √2 किस पाद में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो किस में स्थित है? आपका चतुर्थ पाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। कार्तीय जल क्या दिया? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 के कोटि का मान है। इसका कोटि का मान क्या होगा? इसका कोटि का मान आपका -4 होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्षक A2 3 तथा B में दिया 1 - 3 एवं केंद्रक 3 0 है तो तीसरे शीर्षी का नियामक होगा। इसका नियामक क्या होगा? तो इसका नियामक आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए दोस्तों आपसे फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।